नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत जो किया जाता है वो किस कारणवश किया जाता है, क्या उसका उद्देश्य है। आज के इस 20वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि भीष्म पंचक व्रत क्यों किया जाता है और भगवान को ये व्रत क्यों प्रिय है। पाठ आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत जो भगवान को अत्यंत प्रिय है किस कारण प्रसिद्ध हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत तो अनादिकाल से है परंतु बीच में लुप्त हो गया था। अब फिर यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसकी कथा कहता हूँ। कृष्ण ने भीष्म जी को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इस कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहाँ जाकर कुशल क्षेम के बाद कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। भीष्म जी कहने लगे, भगवन, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों के प्रति इतना प्रेम क्यों करते हैं। तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत किया, कौन सा तप किया, अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है कि आप सदैव उनके वश में ही रहते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह वार्ता अत्यंत गुप्त है तथापि मैं इसे तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। पांचों के पांचों वेदों के ज्ञाता थे, युवा थे, रूपवान थे और गंधर्व कन्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या और पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार मथुरापुरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुँचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादंबरी नाम की एक सुंदर स्त्री है। वह संगीत विद्या में निपुण है, मधुर कंठी है, नृत्य में अत्यंत प्रवीण है। राजा प्रतिदिन एकांत में अपनी रानी का नृत्य और गायन देखा करता था। यह सुनकर वे पांचों एक दिन एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां से कादंबरी का नृत्य और ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। राजा के आसपास जाने वाले लोगों के समीप जाकर कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला को जानने वाला कोई नहीं। वीणा के तार बराबर नहीं, 2 तार ढीले हैं, बाजे पर नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात जाकर किसी ने राजा से कह दी। अब राजा ने जहाँ पर कादंबरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहाँ जाकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, बैठ गए। कादंबरी ने उनको संगीत विद्या में निपुण जानकर विशेष नृत्य किया, चक्र में ताल भी दिया। तो ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़ अन्य योग्य ताल दिया, मगर
चक्र खंडित नहीं होने दिया। अब कादम्बरी के इस गुण और रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर मोहित हो गई। तो रात्रि के समय गुप्त रूप से उसने अपनी एक सहेली के हाथों संदेश भेजा कि अमुक स्थान पर आकर मुझसे मिलो और अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी अपनी वीणा और राग का कौशल दिखाऊंगी, ये कादम्बरी ने संकल्प लिया। भगवान कहते हैं, भीष्म जी, जो ब्रह्मचारी मेरा भक्त था दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी आ गई। उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण भी उस देवालय में आ गया। कादम्बरी भी पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया उसी प्रकार से कवि ने भी किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त जो कि मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, उसे गायन सुनकर कोई क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातःकाल मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा किया और अगले ही दिन द्वादशी के दिन अपना सब द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी वैसे ही किया। मुनि की भांति पूजन किया, गौमूत्र का आचमन किया और प्रातःकाल द्रव्यादि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य और गायन का रूप देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, तो उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नामक वाला कादम्बरी से मिलने आया। समस्त रात्रि नृत्य और गायन किया और मुनि की भांति गो दुग्ध का आचमन किया, विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी के दिन दंत नाम का ब्राह्मण आया। पूर्ववर्ती बंधुओं के समान ब्राह्मणी कादम्बरी के साथ नृत्य किया और मुनि के बचे हुए घी का पान करके मन को शुद्ध होने के कारण विरक्त किया। अब सबसे अंत में हंस नामक ब्राह्मण आया, मुनि को प्रणाम किया, यमुना में स्नान किया, आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक यह ब्राह्मण सत्संग, पूजन, मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपनी समस्त धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने नृत्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाया और उसे महल में बंद कर दिया। वह मंदिर ना जा सकी। इस प्रकार कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला आंवले के वृक्ष नीचे बैठकर श्रद्धादि करने से युधिष्ठिर हुआ और एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन और यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इति श्री 20वां अध्याय समाप्त। तुलसी तीर्थ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आप अपना कीमती समय निकालते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। कल हम पाठ करेंगे 21वें अध्याय की। तब तक के लिए तुलसी तीर्थ आपसे इजाज़त चाहता है और आपका धन्यवाद करता है। नमस्कार।